15 अगस्त 1947 को गुलामी की जंजीरों को तोड़कर मिली थी हमारे देश को आजादी। स्वतंत्रता दिवस देश की आजादी का महान दिन है। 2021 में हम स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाएंगे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने आजादी का मतलब बताया था कि हमारी सच्ची आजादी उस दिन होगी जब विकास का लाभ आखिरी छोर पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचेगा। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मतानुसार आजादी के मायने हैं आत्मनिर्भरता। कि इसका मार्ग एक ही है, आत्मनिर्भर भारत। देश का हर नागरिक आत्मनिर्भर होगा तभी देश होगा आत्मनिर्भर, तभी आएगी खुशहाली। आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ता मध्य प्रदेश के सुदूर अंचल में बसा ऐसा ही एक खुशहाल शहर है बालाघाट। प्राकृतिक सौंदर्य से ओतप्रोत यह शहर और यहाँ के लोग अपनी मेहनत, लगन, कर्मठता व उत्साह के कारण तेजी से विकास के मार्ग पर अग्रसर हैं। आत्मनिर्भरता के इस मंत्र को साकार करने में स्वयं सहायता समूहों की भूमिका बहुत अहम रही है। आइए अवलोकन करते हैं कुछ स्वयं सहायता समूहों की गतिविधियों का। कैसे बनाया उन्होंने अपने आप को आत्मनिर्भर। नमस्ते जी, मेरा नाम बेला लिल्हारे है। मैं ग्राम मुर्जर की रहने वाली हूँ। ब्लॉक लालबर्रा, तहसील लालबर्रा, जिला बालाघाट। मैं नाबार्ड संस्था और एलईडीपी के थ्रू हमारा बकरी पालन का आया, जिसमें सभी दीदियों ने बकरी पालन किए और बकरी पालन से लोन लेकर हमारी आय 30 से 35 हजार एक साल में होती है और वो पैसे कुछ खर्च के लिए और हमने बैंक को ऋण वापस कर दिया। माननीय प्रधानमंत्री जी की आत्मनिर्भर भारत की कल्पना को हमारी स्वसहायता समूह की बहनें साकार कर रही हैं। बड़ा हर्ष का विषय है कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड द्वारा 2007 में लालबर्रा एवं बालाशुनी विकासखंड के WSCG प्रोग्राम के अंतर्गत 800 समूहों के निर्माण की एवं उनके संचालन की जवाबदारी संस्था को दी। संस्था के कार्यकर्ताओं, प्रशासनिक सहयोग एवं बैंकों के सहयोग एवं नाबार्ड के सहयोग से हम लोग लगभग 800 स्वसहायता समूहों को क्रेडिट लिंक करने में सफल हुए। मेरा नाम श्रीमती प्रमिला चौधरी, भवानी अनुपमा स्व सहायता समूह की सचिव हूँ। हमने अनुपमा एजुकेशन सोसाइटी सतना से कार्यकर्ता से मिले और उनकी सलाह के अनुसार 2,30,000 का लोन पास करवाए। उस लोन को हर कोई महिला ने सदस्यवार बांटे अपने अपने आवश्यकता अनुसार। ये भुरकन दीदी है, इन्होंने भी पैसा लिया और घर में गाय वगैरह ली है। और ये भागवंता दीदी हमारी कवरी, इन्होंने बकरियां ली है। ये दीक्षा दीदी है, इन्होंने मनिहारी और चप्पल दुकान लगाया। और इस सरला गौतम जी, इन्होंने भी गाय ले ली है। सर मैंने उसमें 30,000 ली थी और एक गाय लेके अपना खर्च भी चला रही हूँ और उस लोन को अदा भी कर रही हूँ। आप सभी को मेरा नमस्ते। मेरा नाम श्रीमती सरिता राणा है। मुझे ट्रेनिंग दी गई कि आप सीड्स का बिजनेस कीजिए और उसके द्वारा हमारे यहाँ पर धान की बिजाई और दवाइयाँ ये सब नाबार्ड के द्वारा हमें प्रदान की गई और उसे सबके बीच में किसानों को हमने कम रेट में पहुंचाया उनके तक। मेरा नाम अनूप चंद पटले, ग्राम झालीवाड़ा का अभी सही किसान जैसे हूँ। कृषि विभाग में कृषि विकास अधिकारी के पद पर कार्यरत था।
रिटायरमेंट के बाद मैंने विकास खंड में हल्दी की खेती के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया। किसान प्रोत्साहित होकर इसका उत्पादन काफ़ी ले रहे हैं। नाबार्ड और अनुपमा एजुकेशन सोसाइटी की सहायता से और उनके मार्गदर्शन में मैंने इस विकास खंड में हल्दी की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए समूह के माध्यम से, व्यक्तिगत किसानों के माध्यम से भरसक प्रयत्न किया। यहाँ का रकबा काफ़ी बढ़ चुका है, उत्पादन काफ़ी हो रहा है। धान की खेती, अन्य रबी खरीफ की खेती से हल्दी की खेती बहुत ज़्यादा उत्पादन देती है और इससे किसानों को बहुत ज़्यादा फायदा है। मेरा नाम प्रमीला भगत है, ग्राम मुरमाड़ी। और जब हम समूह में जुड़े और बाद में फिर नाबार्ड एक योजना आई, उसमें हमको 30 किलो हल्दी मिली और उस हल्दी को हमने अपने थोड़े से बाड़ी में भी लगाए, खेत में भी लगाए और उसमें भुरभुरी मट्टी करते हुए हमने 30 किलो हल्दी 10 डिसमिल में लगाए, जिसमें हमको 4.5 कुंटल का प्रॉफिट हुआ। 4.5 कुंटल का प्रॉफिट हुआ। उसमें हमने आधी हल्दी यानी 50 किलो हल्दी बिजाई के लिए रखे और बाकी को हमने पेस्ट बना के बाजार में बेचा, जिससे हमको कच्ची हल्दी 40 रुपये किलो बेचे और पेस्टों को हमने 120-130 रुपये किलो के हिसाब से बाजार में बेचाई की। और खुशी से हमने अपनी खेती में आज भी हल्दी लगा रहे हैं और घर पे भी लगा रहे हैं। धन्यवाद, जिस नाबार्ड से हमको हल्दी मिली और आज हमको हल्दी लगाने का तरीका भी सिखाया गया। संघे शक्ति कलयुगे, अर्थात कलयुग में समूह में ही शक्ति होगी। शास्त्रों की इस लोकोक्ति को महिलाओं ने बखूबी जाना, समझा और उन्होंने इसे आत्मनिर्भर होने का मंत्र मान लिया। स्वयं सहायता समूह की अवधारणा महिलाओं के जहन में गहराई तक उतारने में नाबार्ड ने अपनी अग्रणी भूमिका निभाई। अनुपमा एजुकेशन सोसाइटी ने गांव-गांव तक जाकर महिलाओं को सरकारी योजनाओं व आर्थिक सहायता प्रदान करने वाली संस्थाओं, बैंकों आदि से कैसे सहायता ली जाए यह भी समझाया और इस प्रकार शुरू हुई समूह बनने की एक सहज व आकर्षक प्रक्रिया। बहन और भाई से उपस्थित माई से विनती करूं मैं बार बार। बहन और भाई से उपस्थित माई से विनती करूं मैं बार बार। इन बहनों ने समूह के माध्यम से और व्यक्तिगत रूप से छोटे छोटे व्यवसाय को प्रारंभ करना शुरू किया। आज उसकी आय से उन्होंने अपने परिवार की आर्थिक स्थिति ही नहीं, सामाजिक परिवर्तन की दिशा में भी विशेष योगदान दिया। नशा मुक्ति जैसे अभियान, शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता एवं बच्चों की पढ़ाई पर इन्होंने विशेष ध्यान देकर इन पैसों का सदुपयोग किया। नमस्कार, मैं अर्चना वागड़े, ग्राम मोगांव, तहसील लालबर्रा, जिला बालाघाट की रहवासी हूँ। मेरे समूह का नाम एकता स्व सहायता समूह है। मेरे समूह का गठन 2011 में हुआ है। समूह गठन करने के पहले मेरी आर्थिक स्थिति कुछ ठीक नहीं थी। समूह की कार्यकर्ता मैडम हमारे घर आई और उन्होंने समूह के बारे में मेरे को जानकारी दी और वो जानकारी मैं सुनकर मेरे को ऐसा लगा कि क्यों मैं भी ये समूह का गठन कर लूं और समूह में जुड़ जाऊं। मैंने समूह गठन किया और हफ्ते का 10 रुपये हम जमा कर रहे थे। नाबार्ड के अंतर्गत MEDP की तरफ से योजना आई और उसमें पार्लर का प्रशिक्षण दिया गया। उसमें हम 25 महिलाओं ने भाग लिए। उस 25 महिलाओं से 10 महिलाओं ने हमने अलग अलग गांव में पार्लर चालू किए और पार्लर का काम शुरू किया और उसके तहत हमको प्रतिदिन का 200 से 300 रुपये हमारी बचत मिलने लगी हमको। मैंने अपने पार्लर का काम शुरू करने के बाद अन्य महिलाओं को भी प्रशिक्षण दिया और सिलाई का भी प्रशिक्षण देती हूँ। मेरे पास जो प्रशिक्षण लेने आते हैं उन्होंने भी अपने घर में अच्छा काम शुरू किया और 50 से 75 महिलाएं मेरे पास प्रशिक्षण ले चुकी हैं। मैं
नाबार्ड और अनुपमा एजुकेशन सोसाइटी का तहदिल से धन्यवाद करती हूँ कि मेरे को उनके माध्यम से रोजगार मिला और मेरा परिवार अच्छी तरह से चलने लगा और हमारा समूह अभी भी आगे चल रहे हैं। मैं श्रीमती मानकू शिहोरी, ग्राम पंचायत मुरझर, ब्लॉक लालबर्रा, जिला बालाघाट की रहने वाली हूँ सर। और कुछ सर हमारी यानी जब समूह में नहीं थे हम लोग तो मेरी आर्थिक स्थिति बहुत गंभीर थी, लेकिन जब प्रेरक दीदी लोग इधर घूम रहे थे समूह बनाने के लिए गांव-गांव में, तो प्रेरक दीदी जब इंद्रिका दीदी अपने यहाँ आई तो उनसे हमने पूछा कि दीदी ये समूह क्या होता है। फिर उन्होंने बताया कि दीदी 10 महिला मिलकर अगर आप समूह बनाओगे तो अपनी स्वयं की बचत के लिए तुम्हें अच्छा होगा। फिर हमने 10 महिलाओं को इकट्ठा किया सर, समूह बनाए और अपनी कुछ बचत राशि 100 रुपये मासिक राशि के हिसाब से हमने समूह बनाए और सेंट्रल बैंक मोगा धपेरा में हमने खाता खुलवाए सर। शारदा अनुपमा समूह के नाम से हमने खाता खुलवाए और फिर हम धीरे धीरे सर 10/12/2012 में हमने समूह का गठन किया और उसके बाद में हमारी 6 महीने में सर ग्रेडिंग हुई जिसमें हमको 40,000 रुपये प्राप्त हुआ और उसे भी हमने किस्त के द्वारा जमा किया सर। फिर हमने किस्त ले लिया और दोबारा ऐसे करके सभी बहनों ने बारी बारी से सर उसको खर्च करके अपने जैसी जैसी आवक के हिसाब से उसे जमा भी कर दिया। इस सर धीरे धीरे हमने समूह उठाया। फिर उसके बाद में हमने बड़ा लोन लिया सर, तो 40-45 हजार से और 70 हजार का मिला हमको दोबारा वाला लोन सर। फिर उसके बाद में हमने उसको भी जमा किया और समूह से सर हमारी आर्थिक स्थिति का भी सुधार आया और मजदूरी करते थे, समूह नहीं था तो फिर हमने बकरी लिया 2-4 समूह के पैसे से। अब 2-4 से हमने फिर 10 बना लिया सर। फिर मैंने सर बकरी के भी बिजनेस सर समूह के द्वारा मैंने अपनी बेटी को सर समूह से पैसे ले करके अपनी मजदूरी MDM का व्यापार करके सर अपनी बेटी को मैंने BSc नर्सिंग वाला कोर्स करवाया और मेरी बेटी सर 4 साल का कोर्स करके सर आज स्टाफ नर्स है, नागपुर में जॉब करती है जिसकी सैलरी सर 16,700 रुपये है। तो हमारी आर्थिक स्थिति में सुधार आया सर और मैं और मेरा परिवार बहुत खुशहाल ज़िंदगी जी रहे समूह के माध्यम से। मैं बहुत खुश हूँ और मेरी बहनें भी बहुत खुश है सर। मैं नाबार्ड अनुपमा एजुकेशन संस्था का आभार व्यक्त करती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। नमस्ते, मेरा नाम कल्पना सपाटे है। मेरे समूह में 13 सदस्य हैं। समूह से जुड़ने से पहले मैं कृषि कार्य करती थी और हमारे गांव में समूह जोड़ा जा रहा था। नाबार्ड अनुपमा संस्था से अनीता मैडम आई और उन्होंने तो हमें प्रोत्साहित किया समूह और उन्होंने समूह जोड़ा। 15/10/2013 में हमारा समूह का गठन हुआ। हम सभी 13 सदस्य दीदी लोग सही बचत जमा करते हैं और लेन देन भी सही रखते हैं। जिस दीदी को ज़रूरत रहती है पैसे की तो पैसे उठाते हैं, सभी सदस्य सहमति देते हैं। हमने अपने घर में सोचा, अपने परिवार से सोचा कि हम कुछ करना चाहते हैं तो हमने छोटा सा डेकोरेशन खरीदा और बैंक से हमें लोन मिला 20,000 का और समूह से भी हमने उठाया। हमें नाबार्ड फाइनेंस से 40,000 का लोन मिला और हमने डेकोरेशन का कार्य किया और आज हम खुशहाल हैं और मतलब हमारी आजीविका अच्छे से चल रही है। मैं धन्यवाद देती हूँ नाबार्ड फाइनेंस को, नाबार्ड संस्था को धन्यवाद। और आज भारत अगर आत्मनिर्भर हो रहा है, उसको बढ़ रहा है, तो उसमें जिस प्रकार से समूह का इस्तेमाल हो रहा है, समूह बना के उनको आत्मनिर्भर करने का प्रयास शासन के द्वारा किया जा रहा है लगातार और उसमें महिलाओं का बहुत खास योगदान हम सबको मिला है। और पिछले 5-10 वर्षों में हमने जो देखा कि चाहे मुर्गी पालन हो, चाहे पशुपालन हो, चाहे हमारा बुनकर का काम होता है, साड़ियों का, हल्दी का उत्पादन है, मछली उत्पादन है, इस तरह के बहुत सारे समूह बना के जो काम हो रहे हैं। ये समूह को जहाँ पहले साहूकारों से बहुत अधिक ब्याज पे पैसा लेना पड़ता था और उनकी पूरे कमाई पे ब्याज पे चली जाती थी, लेकिन शासन के द्वारा इनको जो लोन दे गए, इनको जो सहयोग किया गया है, इससे उनकी आर्थिक स्थिति बहुत बड़ी अच्छी हुई है और महिला समूह बहुत अच्छे पूरे दिल दिमाग पूरी इच्छा शक्ति के साथ काम कर रहा है। निश्चित रूप से ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं अपने परिवार को पाल रही है, आत्मनिर्भरता की ओर लगातार बढ़ रही है और बड़े उत्साहजनक रूप से काम कर रही है। मैकेनिक क्षेत्र में भी या अन्य क्षेत्रों में उनको ट्रेनिंग दी जाए उनको
और स्किल्ड जैसे स्किल्ड नॉन स्किल्ड का जो अंतर होता है उसको ख़त्म किया जाए। तो मैं समझता हूँ कि हमारे जो महिला समूह हैं, जो कि हजारों लाखों की संख्या में, ये पूरे समाज और प्रदेश की दशा दोनों बदल सकती हैं। और जहाँ स्किल डेवलपमेंट की जैसा मैंने बात किया है, इसमें मेरा भी प्रयास रहेगा स्वयं का कि चाहे प्रदेश स्तर पे हो चाहे केंद्र स्तर पे हो, यहाँ पर हम महिला समूहों के लिए कौशल विकास केंद्र खोलने के लिए भी हम यहाँ के जो प्रदेश स्तर पर हमारे जो मंत्री हैं, केंद्र स्तर पर जो मंत्री है, उनसे चर्चा करके लगातार प्रयास करूँगा। नाबार्ड फाइनेंस व बैंकों की आर्थिक सहायता से समूहों को आगे बढ़ने में सहायता मिली। अनुपमा एजुकेशन सोसाइटी व नाबार्ड संस्था के बहुमूल्य मार्गदर्शन से प्रमिला ने सिंघाड़ा व मछली पालन, ममता नखाते ने भैंस पालन, कल्पना सपाटे ने टेंट हाउस का व्यवसाय, दीक्षा टेमरे ने किराना जूता चप्पल, सुनीता नकपुरे ने दूध का व्यवसाय, गीता बिसेन किराना व्यवसाय, अर्चना बागड़े ने ब्यूटी पार्लर, बेला लिल्लारे ने बकरी पालन आदि के व्यवसाय प्रारंभ किए। आज उनके परिवार आर्थिक रूप से सक्षम हो रहे हैं। इसके साथ ही नक्कार टोला के समूह ने समाज सेवा का एक बड़ा नेक काम किया। बालाघाट जिला पंचायत की सीईओ से गांव की सड़क बनवाने का अनुरोध किया। सड़क के अभाव में गांव की कच्ची व कीचड़ से भरी सड़क पर चलना भी दूभर था। उनके इस अनुरोध को गंभीरता से लेकर सीईओ जिला पंचायत ने इस सड़क को बनवाने की स्वीकृति प्रदान कर दी। मैं आभारी हूं राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का, ये अवसर हमें प्राप्त हुआ। विभिन्न गतिविधियां एलईडीपी, एमईडीपी के माध्यम से भी इन्हें प्रशिक्षण आदि देकर इनके गुणवत्ता में सुधार की गई। सबसे महत्वपूर्ण बात है, इन महिलाओं के उत्पाद को बेचने के लिए एक रूरल मार्ट की भी स्थापना दोनों जगह की गई है, जहां पर ये अपने उत्पाद लाती हैं और उन उत्पादों को बेचती है, जिससे भी इनके एक मार्केट उपलब्ध होने की एक अच्छी संभावना है और आगे यह संभावना और बढ़ती जाएगी और प्रबल होती जाएगी। केजीएन स्व सहायता समूह के माध्यम से हम सभी महिलाएं दोना पत्तल का काम करते हैं और हम लोग यहाँ बना हुआ प्रोजेक्ट रूरल मार्ट में सेल करते हैं और हमें पर डे 150 या 200 रुपए का प्रॉफिट होता है और रूरल मार्ट में ही हम इसे सेल करते हैं। और जो भी हमें अदर प्रॉफिट और माल रहता है और प्रोडक्ट, हम उसे मार्केट में भी सेल कर देते हैं रूरल मार्ट के अलावा। बैंक एवं नाबार्ड फाइनेंस से हमें ऋण मिला है, जिससे हमारा वर्क बहुत अच्छा चल रहा है। हम उनके आभारी हैं। देखिए, अब आज डिजिटाइजेशन का ज़माना है और डिजिटाइजेशन के ज़माने में एक क्लिक पे काम होता है, तो बैंकर्स को भी हम और ये स्वयं सहायता ग्रुप को भी हम डिजिटाइजेशन लेवल पे प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए एक ई शक्ति प्लेटफॉर्म डेवलप किया नाबार्ड ने। मेरा नाम चिंता भैरव है। मैं ग्राम झालेवाड़ा, तहसील वाराणसी, जिला बालाघाट की रहने वाली हूँ। मेरे समूह का नाम साई स्व सहायता समूह है। मेरे समूह का गठन 2014 में हुआ है। नाबार्ड द्वारा समूह का गठन किया गया। मैं जानती नहीं थी कि मतलब समूह कैसे करते हैं और अपने ऊपर मतलब आत्मनिर्भर कैसे होते हैं, ये मतलब नाबार्ड द्वारा बताया गया। 1,20,000 रुपये नाबार्ड फाइनेंसिंग हुई। उसमें हर सदस्यों ने 20-20 हज़ार रुपये लोन लिया और सिलाई सेंटर चालू किए। नाबार्ड द्वारा सिलाई सिखाया गया, ट्रेनिंग दी गई, प्रशिक्षण दिया और उसमें हमने मतलब भाग लिए प्रशिक्षण में और अपने सिलाई करके अपनी आजीविका करते। मैं धन्यवाद देती हूँ नाबार्ड को। हमें भारतीय स्टेट बैंक मेंदीवाड़ा द्वारा हमें 40,000 रुपये मिला। उससे हम का 2,000-3,000 रुपये कमा लेती हूँ और हमने लोन का जो किस्त आती थी वो भी चुका दिए हैं और हम अपने मतलब सिलाई के इसमें अपना जीवन यापन करते हैं।
मैं धन्यवाद देती हूँ नाबार्ड को। मेरा नाम रेखा बिशेन है और मैं बालाघाट जिला पंचायत के अध्यक्ष हूँ और लालबर्रा ब्लॉक और पूरा जिले में हम लोग जिला पंचायत के माध्यम से और ऐसे भी सामाजिक संगठन हैं जो भी संस्थाएं हैं उनको हम हमेशा सहयोग करते हैं। बैंक में खाता खुलावा रे अब पैसा बचावा, हाँ हाँ रे अब पैसा बचावा। बैंक में खाता खुलावा रे अब पैसा बचावा, हाँ हाँ रे अब पैसा बचावा। अपन समूह बनावा रे अब पैसा बचावा, हाँ हाँ रे अब पैसा बचावा। ग्राम मदनपुर वाराणसी विकासखंड वाराणसी में दर्पण अनुपमा स्व सहायता का गठन 2015 में किया गया। मार्च 2020 में रूरल मार्केट हेतु राशि 1,99,000 की राशि प्रदान की गई। जिला पंचायत सीईओ मैडम द्वारा उद्घाटन किया गया रूरल मार्ट का। इसमें हस्त निर्मित एवं प्रोडक्ट की बिक्री के उत्पादन हेतु यह रूरल मार्ट खोला गया। करेला का अचार, नींबू अचार, लहसुन का अचार, ये सब प्रोडक्ट में लाए गए। नाबार्ड के द्वारा जो समूह गठित किए जाते हैं उनको समस्त बैंकों द्वारा विविध शासकीय योजनाओं के अंतर्गत ऋण प्रदान किया जाता है। विशेषकर जो है ग्रामीण क्षेत्र और यूँ कहिए कि आदिवासी अंचल में नाबार्ड द्वारा जो समूह गठित किए गए उसमें विशेष योगदान बैंकों के सहयोग से किया गया है और उन्हें बकरी पालन, मुर्गी पालन जैसे घरेलू उद्यम हम कह सकते हैं कि ग्रामीण उद्यम, इसके लिए ऋण सहायता प्रदान की गई है और जिसका ग्रामीणों ने बहुत अच्छा फायदा लिया है और अपनी आर्थिक उन्नति की है। स्व सहायता समूह से जुड़े सदस्य ऊर्जा, उत्साह व कर्मठता से भरे रहते हैं। अपने अनुभव से जो कार्य उन्हें समझ में आता है करने लगते हैं। शुरू में वे सहमे हुए व अकुशल होते हैं। यदि उन्हें कौशल व तकनीकी योग्यता देकर तैयार किया जाए तो वे अपनी पूरी कार्य क्षमता व कुशलता से अपने व्यवसाय की और वृद्धि कर सकते हैं। वे और भी तेजी से बढ़ सकते हैं आत्मनिर्भर भारत की ओर। स्व सहायता समूह के गठन, संवर्धन कार्यक्रम के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना साकार हुई है। बहनें स्व सहायता समूह के माध्यम से एकत्रित होकर अपनी छोटी छोटी बचत के माध्यम से वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर हो रही हैं, जिससे उनका सामाजिक आर्थिक स्तर बढ़ा है और वे निर्णय लेने की जो परिवार में भूमिका है उसमें अग्रसर हुई हैं। हम अनुपमा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से शासन स्तर पर हमारे जो अधिकारी हैं जिनका सहयोग प्राप्त हुआ है और नाबार्ड ने जो हमें इस पूरे कार्यक्रम के लिए सहयोग दिया है और हमारी सभी बहनें जो इस कार्यक्रम से जुड़कर आगे बढ़ रही हैं, उन सब का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं।